राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई अपनी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज का अपना वीडियो का टॉपिक होने वाला भाई एसएससी 2026 की एग्जाम्स जितने भी अभी अपकमिंग है ना, तो उन सभी का जो है ना भाई स्ट्रेटेजी देखेंगे कि हमें जो है ना किस तरीके से भाई डाउट आ रहे थे कई दोस्तों के कि भाई जो है ना आप बता दो भाई आपने किस तरीके से अपना जो है अप्रोच रखी थी। और भाई बता दूं जो है ना सीजन 2025 में सिलेक्शन हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कि भाई जो है ना जिसका सिलेक्शन होता है और नहीं होता भाई वो क्या मिस्टेक करते हैं, तो भाई अपनी मिस्टेक वगैरह ही बताऊंगा कि भाई उससे जो है ना आप लोग सीख लोगे भाई एक्सपीरियंस से। तो भाई फिर जो है कम टाइम लगेगा तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वरना कई बार क्या हो जाता है भाई कई कई अटेम्प्ट चले जाते हैं पर भाई गलतियां पता नहीं लगती और भाई वो जो है ना टाइम जो है इंक्रीज ही इंक्रीज होता रहता है। तो अपना जो है ना भाई एनालाइज भी करना सीखो, जहां भी हम लोग जो है ना गलतियां कर रहे हैं तो उसके हिसाब से देखेंगे कि भाई अपना जो है ना राइट गाइडेंस के अंदर चलोगे तो भाई कैसे जो है ना जल्दी जल्दी सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। तो अभी हाल फिलहाल में क्या है, इसका सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है। तो उसमें क्या ऑब्जर्व किया गया है कि भाई सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है। और भाई ये सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ था सीपीओ के एग्जाम से, और अभी जो है सिलेक्शन पोस्ट वाले में एग्जाम में देखा गया है। और भाई अभी अपकमिंग जो कि सीजीएल में भी मोस्ट प्रोबेबली जो है ना सेम पैटर्न फॉलो होगा, सीजीएल में भी और सीएचएसएल में भी। तो भाई इनके प्रीलिम्स को टैकल करने के लिए हमें जो है ना भाई यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि सेक्शनल टाइमिंग से हम जो है कैसे जल्दी से जल्दी और भाई स्मार्ट तरीके से इसको जो है ना ओवरकम कर पाए। तो भाई इससे क्या कंपटीशन में इंपैक्ट पड़ेगा? भाई कंपटीशन तो वैसे ही जो एसएससी की फील्ड में भर भर के है, तो कम तो होने नहीं वाला भाई, कंपटीशन सेम ही रहने वाला। और कट ऑफ करीबन करीबन पिछले वाले जितनी रहने वाली है, अगर एग्जाम लेवल सेम रहता है तो। और एग्जाम लेवल में भी ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि जो है ना अपने जो है ना 2025 के प्रीवियस ईयर जितने भी है भाई वो सारे लगा के देखने हैं। अभी क्या है, हमारे प्रीलिम्स में करीबन करीबन 2 मंथ्स का टाइम है। तो 2 महीने के अंदर क्या करना है भाई, एक दिन आपका जो है ऐसा होना चाहिए कि भाई एक दिन हम लगाएं प्री वाले 2025 वाले मॉक लगाओ, पीवाईक्यू, और भाई एक दिन जो है ना फुल मॉक लगाओ। फुल मॉक कहीं से भी लगा सकते हो। तो भाई क्योंकि अगर पीवाई क्यू लगाते रहे तो उस चक्कर में भाई माइंड सेट वैसा हो जाएगा फिर। इसलिए जो है ना वेरिएशन लाने के लिए एग्जाम में कुछ भी चेंज हो सकता है, इसलिए हमें जो है ना फुल मॉक भी लगाने जरूरी है। तो उसके लिए भाई मॉक टेस्ट का रिलेवेंस, भाई मॉक टेस्ट ही सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। लास्ट टाइम पे यही होता है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस वगैरह करो तो समझ नहीं आता कहाँ से मतलब वो करे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें मॉक टेस्ट ही डेली देना, डेली का एक तो अभी भाई बिल्कुल स्टार्ट कर दो, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना एग्जाम नहीं निकलने वाला है। जो कि मैं बताऊं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जैसे कॉलेज कंप्लीट हुआ था उसके बाद भाई 1-2 महीने के अंदर एग्जाम आ गया था ना भाई, कुछ भी मॉक टेस्ट वगैरह तब कुछ भी नहीं दिए थे और ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रखे थे। तो उससे क्या हुआ था भाई, उससे जो है ना मेरे भाई मार्क्स कितने आए थे, मार्क्स 120-30 के अराउंड, 120 के अराउंड ही आए थे। तो भाई तब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, 2023 वाला अटेम्प्ट था ये। तो उससे भाई अगली बार क्या सीखा, अगली बार क्या 2024 के प्रीलिम्स के लिए भाई डेली जो है ना प्रीलिम्स से पहले भाई हमेशा एक मॉक तो डेली ही देता था, कभी कभी लास्ट में 2 मॉक भी हो गए थे। तो इसलिए भाई मॉक टेस्ट को अभी बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेके चलना है। और भाई पीवाई के मॉक फुल रिलेवेंट है और भाई फुल मॉक भी देने हैं। भाई मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, अगर किसी भाई का जो है पास वगैरह खत्म हो गया हो तो भाई वो टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लेना। और भाई इस बार तो और भी बेनिफिट हो गया है, प्लेटफॉर्म फीस जो कि लगती थी भाई 30 रुपए, भाई वो भी आप लोगों की सेव हो जाएगी। अब वो भी जो है रिड्यूस कर दिया है, प्लेटफॉर्म फी भी नहीं लगने वाली। और भाई सारे के सारे एग्जाम्स जो कि भाई एसएससी हो गया, यूपीएससी का भी कोई भी देते हो भाई, या फिर बैंकिंग के आरबीआई हो गया, बैंकिंग हो गया, तो भाई सारे के सारे जो है ना अलग अलग कैटेगरी नहीं लेनी पड़ेगी, सब जो है ना टेक्स्ट बुक पास एक सिंगल में मर्ज कर दिया इन्होंने। जो कि पास प्रो मैक्स और पास इलाइट पहले भाई अलग अलग नाम से था, पर अब क्या है, अब भाई सिंगल पास लेना पड़ेगा। तो अब ये दिक्कत भी नहीं रहेगी भाई, कंफ्यूजन हो रहा है हम कौन सा पास लें कौन सा नहीं लें। तो भाई अपना जो है ना यहाँ से ही प्रीवियस ईयर के जो है कंप्लीट हो पाएंगे, अपने मॉक टेस्ट लगाओ। और भाई कूपन कोड यूज कर लेना, कोई अगर भाई खत्म हो रखा हो ना तो भाई SOM12, तो भाई कूपन कोड यूज कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। और अपना जो है ना भाई पास परचेज करो और भाई डेली मॉक लगाओ, क्योंकि भाई मैं खुद भाई डेली मॉक लगाऊंगा भाई, अभी लगाता था पहले जो भी एग्जाम के टाइम में भाई अपना टेक्स्ट बुक वगैरह सही लगाते थे और भाई लाइव मॉक वगैरह आते थे, तो इन सब के कारण। तो अब आगे देखते हैं कि भाई कैसे कैसे हमें अप्रोच रखनी पड़ेगी। अब जैसे ये देख लो भाई, ये आया है एग्जामिनेशन की स्कीम, कैसे कैसे हमें करना है। तो जो भी इसका जो है ना मेट्रिकुलेशन लेवल 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे, तीनों पे क्या है, तीनों में जो है सेम पैटर्न फॉलो होगा। कैसे, 60 मिनट का एग्जाम रहेगा और 15 मिनट्स का जो है ना सेक्शनल टाइमिंग लगा दिया। ये वाला भाई इस बार थोड़ी नई प्रॉब्लम आएगी, और ये प्रॉब्लम भी स्पेसिफिक पार्ट में आएगी, किसमें बताता हूँ।
जी इसमें रीजनिंग भाई थोड़ी थोड़ी आ सकती है, ज्यादा प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं, क्योंकि भाई 15 मिनट में करीबन करीबन हमारे हो ही जाते हैं। बस यहाँ पे थोड़ी और प्रैक्टिस थोड़ी करने की जरूरत पड़ेगी सेक्शनल की। बाकी मॉक लगाओगे उससे हो जाएगा भाई। जीके जीके में तो भाई 15 मिनट मोर देन सफिशियंट है। अब इसमें तो टाइम बच भी जाएगा, तो भाई यहाँ प्रॉब्लम आने नहीं वाली। इंग्लिश भाई, इंग्लिश में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे? जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट वगैरह है, तो भाई कॉम्प्रिहेंशन कैसे, एडिक्यूटिव पैटर्न में हमने क्या देखा है, कॉम्प्रिहेंशन भाई ये अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है। तो बाकी भी इंग्लिश में भी ज्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं है। अपना क्या करना है भाई, इंग्लिश को जो है ना डेली टाइम देना है। डेली जो है ना, आप कहीं भी पढ़ते हो, जैसे भाई लाइब्रेरी वगैरह जाते हो तो भाई वहां पे न्यूज़पेपर आता होगा, भाई वहां से न्यूज़पेपर में डेली पढ़ो कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि एक दो दिन में इंप्रूवमेंट नहीं होती भाई। जो है ना इंग्लिश में क्या है, एक लैंग्वेज है, तो भाई लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा टाइम करके भाई जब भी तो इंप्रूवमेंट होगी। फिर जो है ऐसे धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंशन का लेवल इंक्रीज होगा। और भाई अपनी जो है वो कैब वगैरह वो कैब भी डेली पढ़ते रहो। रिसेंट एग्जाम वाली कर लो। सबसे ज्यादा मेन भाई दिक्कत हो रखी है मैथ्स में। कई भाइयों की भाई डाउट भी थे कि भाई मैथ्स में पहले ही वीक है थोड़ी बहुत, और ऊपर से अभी सेक्शनल भी आ गया। तो भाई इंग्लिश की और मैथ्स की अगर बोलोगे तो भाई एक डिफरेंट जो है ना अलग से स्ट्रेटेजी भी इसकी बना देंगे जल्दी ही, कि भाई कौन कौन से सोर्सेज से और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह हैं जो कि भाई फोकस करने चाहिए। और सारा जो है ना क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमें देखने पड़ेंगे, और साथ के साथ भाई जो एक्सपेक्टेड है भाई उसका भी देखते हुए भाई सारे टॉपिक कवर करके चलने पड़ेंगे। तो कोई भी टॉपिक भाई स्किप करना तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि सेक्शनल है और कंपटीशन भी ज्यादा है, तो भाई स्किप करने का तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो है ना इंपॉर्टेंट वाले कोई हम अप्रोच में ले सकते हैं। तो मैथ्स के लिए क्या करना है, मैथ्स के लिए भाई देखो मान के चलो जैसे कि 15 मिनट में हमें 25 क्वेश्चन करने हैं। तो अब क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लेंथी नहीं आएंगे। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा भाई, जो है ना डायरेक्ट, जैसे सीपीओ में हमने पैटर्न ऑब्जर्व करा था पिछली बार सेक्शनल होने के कारण। सीपीओ में डायरेक्ट फॉर्मूले बेस के सवाल आए थे। डायरेक्ट जो है ना भाई फॉर्मूले लगाए और भाई वो क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अब जो है ज्यादा लेंथी नहीं पूछेंगे, और भाई लेंथी पूछ भी लिए 2-3 क्वेश्चन, तो हमें क्या भाई अप्रोच हमारी रहनी चाहिए स्किप करने की। तो भाई स्किपिंग टेक्निक बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कहाँ से इंप्रूवमेंट होगी भाई, ये इंप्रूवमेंट होगी मॉक टेस्ट से। और ये भी नहीं है कि भाई हमने जो है ना 2 मॉक लगा लिए, 4 मॉक लगा लिए, 5 मॉक लगा लिए कि भाई अब हमें स्किप करना आ गया या नहीं आया। भाई नहीं आएगा इतनी जल्दी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। कम से कम जो है ना भाई डेली मॉक दोगे भाई एग्जाम तक आप लोगों को जो है ना भाई फिर जाके कहीं ये पता लगता है कि भाई ये क्वेश्चन हमें जो है ना स्किप करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो भाई डेली मॉक दोगे उसी कारण से तभी ये टेक्निक भाई डेवलप हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है ना हार्ड क्वेश्चन को तो हमें जो है स्किप करते हुए चलना ही है फर्स्ट टाइम पे। क्योंकि अगर हार्ड के चक्कर में फंस गए तो भाई टाइम वेस्ट हो जाएगा, और उस चक्कर में जो लास्ट के इजी क्वेश्चन होते हैं ना 3-4 भाई, वो भी जो है कवर नहीं हो पाएंगे हमारे। तो इसलिए जो है हमें 25 क्वेश्चन का टारगेट लेते हुए 20+ का टारगेट करके, और अपना भाई 15 मिनट में जितने मैक्सिमम हो पाए वो अपना सोल्व करने हैं। और क्योंकि अब बता दूं भाई टाइमिंग आने के कारण क्या होता है, अब अगर हार्ड वाला क्वेश्चन हमने पहले कर लिया तो भाई पैनिक पैनिक वाली सिचुएशन भी होती है वहां एग्जाम में, तो वैसे ही थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है। तो इसका जो है ना सारा कहाँ से हमें प्रैक्टिस करनी है, सेक्शनल लगाना और भाई फुल मॉक वगैरह जो भी हो। ये कैसे करना है, एक दिन तो भाई अपना पीवाईक्यू की शिफ्ट लगा लेना, और नेक्स्ट डे भाई फुल मॉक लगाना, फिर उससे नेक्स्ट डे फिर पीवाईक्यू, ऐसे अल्टरनेट डेज में लगा सकते हो। क्योंकि डेली डेली पीवाईक्यू लगाओगे तब भी बोर हो जाओगे, या डेली डेली फुल मॉक लगाओगे तो भाई वो भी थोड़ा टफनेस क्रिएट कर सकता है। तो इसी कारण, और भाई इससे भी बचना है कि कहीं अभी बाकी टीचर्स वगैरह कोई बोले ना कि भाई कैलकुलेशन का हमारा बैच आ गया, और जैसे कि भाई ये बुक लॉन्च होगी उससे वो हो गया, भाई ये सब जो है ना फर्जीवाड़े के काम है, कुछ भी नहीं है इससे। मार्केटिंग की सारी स्ट्रेटेजी है। जैसे कि भाई हमारा जो है ना अब भाई क्या है, टॉपर्स भी खरीदे जाते हैं, तो टॉपर्स की भी वो उनको अपने अकॉर्डिंग ही बुलवा लेते हैं कि भाई हम इस अकॉर्डिंग हमने पढ़ाई करी थी, इस अकॉर्डिंग नहीं करी थी। तो भाई सारा का सारा जो है ना उनसे भी जो है इंस्पायर नहीं होना है। क्या करना है भाई, जो उनकी बात लगे भाई उसको नोट करके रख लो। सारी की सारी 100% किसी को भाई ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। जिसकी जो बात अच्छी लगे भाई उसको नोट कर लो, जिसकी नहीं लगे भाई उसको इग्नोर कर दो। और अपना खुद से एनालिसिस होना चाहिए कि भाई हमारी तैयारी किस लेवल पे चल रही है, और क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है डे बाय डे या नहीं हो रहा। भाई इंप्रूवमेंट होना चाहिए, अपना जो है ना एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ भाई आज की वीडियो में तो इतना ही बनाना था। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा डिटेल्ड स्ट्रेटजी, अगर भाई आप लोग बोलोगे मैथ्स की या फिर इंग्लिश की भी, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं भाई जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे दोस्त भाई मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और भाई चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और कमेंट में बता देना भाई कोई भी डाउट हो तो। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर देना, मैं लिंक पिन कर दूंगा, वहां पे भी इंपॉर्टेंट कई बार भाई पीडीएफ वगैरह या फिर नोटिफिकेशन वगैरह शेयर करते रहता हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।